पीटीआई के अंदर कई उनके जो सीनियर लीडर्स हैं जो आया पिछले प्रोटेस्ट पे चुप रहे, अब उन्होंने ये कि जी हम इसके हक में नहीं हैं एक हद तक, और इसको आप आगे लेके जाएं। प्रोटेस्ट इज़ प्रोटेस्ट, वो होना चाहिए, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करना चाहिए हुकूमत को, लेकिन इस दिन ना करें इसको। तो सर ये तमाम मामलात हैं, इनके ऊपर बहस करते हैं सर। जी यकीनन। देखें, आपको याद होगा कि 11 तारीख को मुल्तान में भी कॉल हुआ था प्रोटेस्ट, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। सो इसका मतलब है वो नहीं हुआ। सो बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें दुआ यही करनी चाहिए कि 15 को ऐसी कोई हरकत ना हो, उससे पहले ही कॉल ऑफ कर दिया जाए। अच्छा, और इसमें एक मुस्बत पहलू ये है कि पीटीआई के अंदर स्प्लिट है। बहुत से बड़े सीनियर लीडरान पीटीआई के वो ये कह रहे हैं कि ये 15 तारीख को मत करें। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता ये होता है तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत तो शायद, अब नाउ आई एम अज्यूमिंग, मुझे अंदर की बात नहीं पता, हुकूमत तो शायद बुरा ना मनाए, क्योंकि पीटीआई विल फॉल राइट इनटू द ट्रैप। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से आपने कहा ना, यकीनन मुल्क को इसका फ़ायदा है। मतलब अगर कल को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं आनी, तो यहाँ पर किसी ने भी हुकूमत करके करना क्या है? मतलब चटीले पत्थरों पे तो हुकूमत नहीं होती ना, रेत के ऊपर तो पत्थर नहीं हुकूमत नहीं होती, हुकूमत तो पैसों से होती है। सो ये सबका फ़ायदा है, ये तमाम पार्टीज़ का फ़ायदा है कि पैसे आएँ। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ सर ये है कि देखिए, वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि हम इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं कि अब ममालिक नहीं, अब खित्ते तरक्की करते हैं, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि ये इंडिया के लिए भी नागुज़ीर है और पाकिस्तान के लिए भी नागुज़ीर है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। लेकिन अभी आप इनको अगर साइड पे भी रख दें, तारीख़ी तौर पे एक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में रहेंगे। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और यूएई। यू एग्री? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इनमें से 3 की शमूलियत होनी है यहाँ पे। जी। आप ये इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता उस दिन अगर एहतजाज हो रहा हुआ तो क्या होगा? बेसिकली चाइना और सऊदी अरब पीटीआई के ऊपर कांटा लगा देंगे कि जिस दिन हम आए हुए हैं उस दिन ये हो रहा है। तो ये तो अगेन वो जो एक तासुर दिया जाता है कि दे आर नॉट सीरियस पीपल, तो ये बेसिकली पीटीआई के लिए मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा अगर ये उस दिन हरकत हो गई। सर एक तो इसमें ये बात डेफिनेटली है कि उनको नुकसान होगा। दूसरा सर ये बात तो पता चले ना कि ये आया बानी पीटीआई की तरफ से ये बात आई है, क्योंकि सर हमें ये भी खदशा जो है ये पिछले प्रोटेस्ट में भी पैदा हुआ, आज भी ये पैदा हो रहा है कि ये सारी जो कॉल्स निकल रही हैं और ये तमाम मामलात जो हैं ये एक सिंगल सोर्स से निकल रहे हैं। ये कोई इज्तमाही किस्म का फ़ैसला है पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का, क्योंकि सर इधर तो बेटर सेंस प्रिवेल्स जो लफ्ज़ बैठता है वो इधर ही बैठता है कि जी बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और अभी तक इसकी कोई इस तरह से तरदीद नहीं आई कि जी हम नहीं कर रहे। तो ये मेरा सवाल है कि ये किसने कहा है कि भाई करें? आप बानी पीटीआई कह रहे हैं तो उनके नंबर भी कटते हैं, गंडापुर साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, कौन कह रहा है ये सारी बात? सर इसमें जो तीनों थियरीज है ना वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हैं थियरीज, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या बात हुई है। देखें, इसमें जब वो ये कहते हैं, मतलब पीटीआई ये कहती है कि जी हमारे आप खान साहब से मुलाकात करवा दें, उनकी वकीलों की करा दें, उनकी फैमिली की करवा दें, तो फिर हम सोचेंगे कि हम इसको पोस्टपोन कर दें। मुलाकातें तो बंद है, मुलाकातें बंद हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें एक दफ़ा वेल बीइंग पता लग गई तो उसके बाद फिर हम फैसला कर लेंगे कि ठीक है 15 को नहीं करते, हम 18 को कर लेंगे, 20 को कर लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।